जापान में कई सौ वर्ष पहले एक छोटे से राज्य पर पड़ोस के बड़े राज्य ने हमला बोल दिया। हमलावर राजा बड़ा है, आक्रामक, बहुत शक्तिशाली है। कोई 10 गुना ताकत है उसके पास। और राज्य छोटा है जिस पर हमला हुआ है, बहुत गरीब है। न सैनिक हैं, न युद्ध का सामान है, न सामग्री है। सेनापति घबराकर बोला कि मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि मैं युद्ध में कैसे जाऊं, यह जानते हुए कि अपने सैनिकों की हत्या करनी है और हार निश्चित है। मैं इनकार करता हूं, मुझे क्षमा कर दें। मैं इस युद्ध में नहीं जा सकूंगा। कोई मौका ही नहीं है जीतने का। 10 गुना सिपाही हैं उसके पास, 10 गुना युद्ध की सामग्री है, आधुनिक उपाय हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हार निश्चित है, इसलिए हार ही जाना उचित है। व्यर्थ लोगों को कटवाने का क्या प्रयोजन है। राजा भी घबराया। वह भी जानता था कि बात सच है। सेनापति को कायर कहना उचित नहीं है। उसने युद्ध लड़े हैं, आज पहली दफ़ा इनकार कर रहा है, और इनकार करने में कायरता नहीं काम कर रही है। सीधी बात है, साफ गणित जैसी बात है, 2 और 2 4 जैसी बात है। हार निश्चित है, लेकिन राजा का मन नहीं मानता कि बिना हारे और हार जाएं। वह रात भर बेचैन रहा है। सुबह उसने अपने वज़ीरों से पूछा है, क्या करें, दुश्मन रोज़ आगे बढ़ता आ रहा है। उस वज़ीर ने कहा, मैं एक फ़कीर को जानता हूँ। जब भी मेरे जीवन में कोई उलझन आई है, मैं उसी के पास गया हूँ। आज तक बिना सुझाव के वापस नहीं लौटा। सुबह है, आप चलें, पूछ लें उससे। वे फ़कीर के दरवाजे पर पहुँच गए। सेनापति भी साथ है। फ़कीर हंसने लगा। उसने कहा, छोड़ो सेनापति को, क्योंकि जो जाने से पहले कहता है कि हार जाना निश्चित है, उसके जीत की कोई संभावना नहीं है रह गई। मैं चलता हूँ सेनापति की जगह सेनाओं को लेकर। राजा और भी डरा। सेनापति अनुभवी है, अनेक युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। यह फ़कीर जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता है। लेकिन फ़कीर ने कहा, बेफिक्र रहो, 8-10 दिन के भीतर जीत कर वापस लौट आ जाएंगे। फ़कीर सेना को लेकर रवाना हो पड़ा। सेनाएं घबरा रही हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं सैनिकों के। जब सेनापति ने इनकार कर दिया तो एक अजनबी, अनुभवहीन फ़कीर क्या कर लेगा। लेकिन फ़कीर गीत गाते हुए चला जा रहा है। फिर वे उस नदी के पास पहुँच गए जिसके दूसरी तरफ दुश्मन का डेरा था। फ़कीर ने सैनिकों को एक मंदिर के पास रोका और कहा कि रुको, 2 क्षण को जरा मैं जाकर मंदिर के देवताओं से पूछ लूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मेरी हमेशा यह आदत रही है, जब कभी मुश्किल में पड़ा हूं, इसी मंदिर के देवताओं के पास पूछ लेता हूं। सैनिकों ने कहा, लेकिन देवता कैसे कहेंगे, कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे कि देवताओं ने हमें आदेश दिया है या देवताओं ने हमें इशारा किया है। उसने कहा, रास्ता है, एक रास्ता है। मंदिर को घेर कर सैनिक खड़े हो गए। फ़कीर ने अपने खीसे से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला और कहा कि हे प्रभु, अगर हम जीत कर लौटते हैं तो सिक्का सीधा गिरे, अगर हम हार कर लौटते हैं तो सिक्का उल्टा गिरे। सिक्के को ऊपर फेंका, सिक्के को हवा में उछाला। सूरज की रोशनी से सोने का सिक्का चमक रहा है और सारे सैनिकों के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। श्वास बंद हो गई है। ठगे हुए देख रहे हैं कि क्या होता है। रुपया नीचे गिरा, सिक्का सीधा गिरा है। फ़कीर ने कहा है कि देखो,
जीत निश्चित है। सिक्का खीसे में रख लिया है और सैनिक नए उत्साह से, नए जीवन से युद्ध में कूद पड़े हैं। 10 दिन बाद वे जीत कर वापस लौट आए हैं। मंदिर के पास आकर सैनिकों ने उस फकीर से कहा कि शायद आप भूल गए, मंदिर के देवताओं को धन्यवाद तो दे लें। अब फकीर हंसने लगा, बोला रहने दो, कोई खास ज़रूरत नहीं है। पर सैनिकों ने कहा, आप कैसी बात करते हैं, कम से कम अनुग्रह तो मान लें। जिसने जीत का संदेश दिया उस फकीर ने कहा, छोड़ो उस देवता को, इस देवता का इसमें कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद देना ही है तो मुझे दे दो। उन सैनिकों ने कहा, तुम्हें? उस फकीर ने खीसे से सिक्का निकाला और कहा, इस सिक्के को देखो, दोनों तरफ सीधा ही था। उस फकीर ने कहा, धन्यवाद देना हो तो मुझे दो, देवताओं का इसमें कोई हाथ नहीं है। कैसे जीत कर लौट आए वे सिपाही? क्या हो गया उनके प्राणों को? क्या आप सोचते हैं कि इस फकीर के बिना वे जीत कर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं अपने सेनापति के हाथ वे जीत कर लौट सकते थे? क्या आप सोचते हैं बिना एक आशा के और इस विश्वास के कि जीत निश्चित है, जीत हो सकती थी? लेकिन ईश्वर के संबंध में यही हो गया है। उस फकीर का सिक्का दोनों तरफ सीधा था, हमारा सिक्का दोनों तरफ उल्टा है। मैं आपसे कहता हूँ, यह दोनों ओर से उल्टा सिक्का है। यह धर्म गुरुओं ने मेहनत की है। आप कहेंगे, धर्म गुरुओं का इससे क्या प्रयोजन है? धर्म गुरुओं का इससे क्या लेना देना है? उनका क्या हित है इसमें? उन्हें क्या लाभ हो सकता है कि आदमी और ईश्वर में दूरी हो जाए? आपको शायद पता नहीं कि शिष्य बन के रहने में भी एक तरह का अहंकार है, ईगो है। लोगों को आपने देखा होगा बड़े गर्व से बताते हुए कि हम फलां गुरु के शिष्य हैं। वो असल में शिष्यत्व से बाहर ही नहीं आना चाहते, शिष्य की पदवी को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें शिष्य बने रहने में ही उनके अहंकार को आनंद मिलता है कि हम फलां गुरु के शिष्य हैं। जबकि गुरु का काम होता है कि शिष्य को भी अपने से पार ले जाए, गुरु से भी ऊपर उठा दे। धन्यवाद।